So hi guys, welcome back to my channel, and today we will see our last topic of planning, that is types of plan. देखो इससे भी क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। जैसे ये दोनों से तो नहीं पूछता कि सिंगल यूज़ क्या है, स्टैंडिंग क्या है, बट स्टिल हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं तो यू मस्ट नो द मीनिंग ऑफ सिंगल यूज प्लान एंड स्टैंडिंग प्लान। ओके, पूछता है इस चीज़ से, ये जो है ना पूरा इससे पूछता है, ठीक है। और दिस टॉपिक इज़ क्वाइट टफ फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि बच्चे जो है वह कंफ्यूज होते हैं कि आंसर स्ट्रैटेजी होगा या पॉलिसी होगा, ठीक है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लेट्स सी हम लोग कैसे इसको बहुत सिंपल वे में करते हैं, ठीक है। जिन्होंने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा, इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी स्टेप्स ऑफ प्लानिंग, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, उससे पहले उसके फीचर्स, लिमिटेशंस वगैरह भी पूछता है, ठीक है। तो वो भी है, ठीक है। तो चलो देखते हैं प्लानिंग क्या है बेटा। प्लानिंग नहीं, प्लान क्या होता है। देखो दो तरह के प्लान होते हैं, ठीक है। एक है सिंगल यूज प्लान, एक है स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज समझ में आ रहा है कि वो जो प्लान है बस एक ही बार यूज होगा, ठीक है। कितने बार यूज होगा? एक ही बार यूज होगा। मान लो मैंने कोई प्लान बनाया ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है, मैं हूँ मैनेजर, तो वो जो प्लान है वो बस एक ही बार यूज होगा। वो एक बार यूज होने के बाद वो प्लान खत्म, उसको हम फिर से यूज नहीं कर सकते। बट सिंगल स्टैंडिंग प्लान में क्या होता है बेटा? स्टैंडिंग प्लान्स आर ऑल्सो नोन एज रिपीट यूज प्लान्स। इट इज वंस मेड बट रिटेन देयर वैल्यू ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब भी प्लान बनेगा, ठीक है, अगर वो स्टैंडिंग प्लान होगा तो हम उसको रीयूज बार बार कर सकते हैं, ये याद रखना। ओके, सिंगल यूज प्लान इज फॉर सिंगल यूज ओनली, दैट विल बी यूज फॉर वन टाइम, और ये हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं जब तक ऑर्गेनाइजेशन रन करे। ओके, सो देयर आर 8 प्लान्स, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। 8 प्लान्स है। कितने? 8। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटेजी, पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स, रूल्स, प्रोग्राम्स, बजट, ठीक है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ देयर 8 टाइप्स। तो चलिए देखते हैं ऑब्जेक्टिव। ओके, सो पहला है बेटा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए बेटा? स्पेसिफिक होना चाहिए, मतलब स्मार्ट होना चाहिए सबसे पहले। और स्मार्ट में एस फॉर स्पेसिफिक। स्पेसिफिक का मतलब होता है कि पॉइंट टू पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी नहीं आप ऑब्जेक्टिव रख सकते। ओके, फिर एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, ए फॉर अचीवेबल होना चाहिए, आर फॉर रेलिवेंट होना चाहिए, मतलब सही होना चाहिए, ठीक है। आपका ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पस के लिए काम कर रहा है उसी पर्पस के लिए होना चाहिए। फिर क्या? टाइम बाउंड होना चाहिए, नहीं कि बड़ा लंबे टाइम तक आप खींच दिए उस प्लान को, उससे क्या होगा? बहुत ज़्यादा क्योस हो जाएगा, बोर हो जाएंगे सब, ठीक है। अब पहला ऑब्जेक्टिव समझ आया कि ऑब्जेक्टिव कैसा होना चाहिए? स्मार्ट होना चाहिए, उसमें ये लिख देना। चलो अब दूसरा है बेटा स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी पॉलिसीज में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। चलो देखते हैं स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज क्या है। स्ट्रैटेजी मस्ट बी स्कैनिंग and understanding clearly the business environment before framing. The common decisions in strategy are whether to introduce a new product or not. Strategy to determine long-term objective. Strategy डायरेक्ट्स फ्यूचर डिसीजन मेकिंग एंड स्कोप इन लॉन्ग रन, ठीक है। देखिए स्ट्रैटेजी बनाना कि हम फ्यूचर में जो प्लान कर रहे हैं वो चलेगा कि नहीं चलेगा, हमको वो काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिजनेस इन्वायरमेंट को, मतलब लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमको एक ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना चाहिए जो कि लॉन्ग रन में चले, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजी। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है, अच्छे अच्छे मार्केट को समझ रहा है, उसके बाद आगे बढ़ रहा है, तो वो उसके स्ट्रैटेजी बढ़िया है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, पॉलिसीज। पॉलिसी इज अ ऑर्गेनाइजेशन ओन वे टू हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। जब भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम आएगा तो उसके लिए अलग से एक पॉलिसी बना हुआ रहेगा कि अगर प्रॉब्लम आया तो हम क्या चीज फॉलो करेंगे। सो पॉलिसीज आर मेड एट एवरी लेवल बिकॉज द मैनेजर्स एट एवरी लेवल नीड टू डिसाइड द वे ऑफ हैंडलिंग सिचुएशन एंड टू टेक डिसीजंस एट अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन। अगर मान लो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गया, कुछ गड़बड़ी हो गया, तो प्लान भी हमेशा रेडी रहना चाहिए, उसी को बोलते हैं पॉलिसी। याद रखना, पॉलिसी इज अ कंपनीज कस्टमाइज्ड वे टू हैंडलिंग प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए क्वेश्चन दिखेगा, पॉलिसी है, ठीक है। पूरे अच्छे से प्लानिंग करके, प्लॉटिंग करके, ठीक है, देखना है कि हमको इंट्रोड्यूस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कैसे काम कर रहा है, स्ट्रेटजी है। याद रखना है इस चीज़ को। बच्चे स्ट्रेटजी, पॉलिसीज में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बेटा नेक्स्ट है प्रोसीजर, ठीक है। आपने देखा होगा कि प्लानिंग में भी हम एक स्टेप फॉलो करते हैं, प्रोसीजर फॉलो करते हैं, कंट्रोलिंग में ही फॉलो करते हैं, डायरेक्टिंग में ही फॉलो करते हैं, स्टाफिंग में ही फॉलो करते हैं। अभी जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ही फॉलो करेंगे, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। सो प्रोसीजर का मतलब होता है कि हम स्टेप बाय स्टेप डिफरेंट सिचुएशन में कैसा एक्ट करेंगे। सो द सिक्वेंस, ये
प्रोसीजर बेटा एक तरह का सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू बी फॉलोड बाय एम्प्लॉयज इन डिफरेंट सिचुएशन मस्ट बी प्री डिटरमाइंड सो दैट एवरीवन फॉलो सेम स्टेप्स। ठीक है, कोई भी काम करने के लिए एक स्टेप फॉलो होना चाहिए। तो समझ में आया कि कोई भी काम करने के लिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ऑर्गेनाइजेशन में 10 लोग काम कर रहे हैं, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, छोटी कंपनी है, उसमें 10 लोग काम कर, 10 अपना अलग अलग काम कर रहे हैं, तो कभी भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव नहीं होगा। ठीक है, जो एक प्री डिटरमाइन करके रखा गया है स्टेप्स को, उसी स्टेप से फॉलो होगा। ठीक है, अगर प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप सेटिंग अप ऑब्जेक्टिव है तो वही होगा। ठीक है, चलो अब मुझे बताओ दूसरा स्टेप क्या था। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं मेथड। मेथड क्या है बेटा? द मैनेजर्स डिसाइड इन एडवांस द कॉमन वे टू डूइंग अ जॉब। Selection of proper method saves time, money and efforts and increases efficiency. Methods vary from task to task. कोई भी काम को करने के लिए हम कौन से मेथड को यूज करेंगे वो ये मेथड बताता है। ठीक है, समझ में आया कि किस कौन से मेथड से हम कोई काम को करेंगे, पहले से डिसाइड कर रखना पड़ता है। ठीक है, रूल्स कुछ बताना है नहीं, कोड ऑफ कंडक्ट और जनरल इंस्ट्रक्शन जो कंपनी देती है उसी हिसाब से काम करना चाहिए। प्रोग्राम्स क्या है? कोई भी काम करने से पहले, फॉर एग्जाम्पल स्कूल में रिपब्लिक डे है, ठीक है, तो उसको करने से पहले एक प्रोग्राम का लिस्ट बनाते हो, एक मिनट्स बनता है, राइट, कि कैसे क्या काम कर रहे हैं। ठीक है, तो वो प्रोग्राम है। कोई भी काम को करने से पहले एक प्रोग्राम बना लो ताकि काम को अच्छे से हो। याद रखना, प्रोग्राम इज ए गैमेट ऑफ ऑल फोर, दैट इज ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल्स। याद रखना, ये चारों को ये प्रोग्राम देखता है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्जेक्टिव, पॉलिसीज, प्रोसीजर एंड रूल, ये चारों को कौन देखता है? प्रोग्राम देखता है। सो प्रोग्राम क्या करता है? इट इज अ डिटेल स्टेटमेंट अबाउट अ प्रोजेक्ट। ओके, अब देखते हैं बजट। बजट, इसी में सब चीज़ आके रुकता है। जब कंट्रोलिंग पढ़े थे तो उसमें देखे थे ना, एक्चुअल और प्लान को मैच किया जाता है, तो उसमें बजट भी एक तरह का काम आता है कि हमें कितना का प्रोडक्शन करना था, कितना किया, कितना कॉस्टिंग पड़ा। ठीक है, सो बजट इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट expressed in numerical terms. It is a controlling device from which deviations are taken care of. कभी भी कोई डिफरेंस आए, कभी पैसे की दिक्कत हो, तो ये बजट ही उसको हेल्प करता है कोप अप करने के लिए। समझ में आया? इसी के साथ ये चैप्टर है, ये चैप्टर कितने मार्क्स का आएगा? 6 to 7 मार्क्स का आएगा ही आएगा। ठीक है, खत्म हो गया। जिसने मैंने नहीं देखा प्रीवियस वीडियो जाके देखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत शॉर्ट में कराया। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।